नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को आपके अपने ही चैनल में। तो आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं जो कि हमने पहले वीडियो में मतलब लास्ट वीडियो में बता के गए थे आप लोगों को। हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये चीज बता के गए थे और मार्केट ने क्या क्या किया है उसके बाद आज उसका रिव्यू करेंगे और नेक्स्ट कुछ दिनों का प्रेडिक्शन वापस फिर से देके जाएंगे आप लोगों को। देखिए, हमें अगर कोई फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। मैंने जो कहा है या फिर मैं जो कह रहा हूँ इस पे कभी भी ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड वगैरह मत कीजिएगा। भले ही मैं सही रहूं या गलत रहूं वो बात की बात है। अगर सीखने के लिए फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर ट्रेड करने के लिए फॉलो कर रहे हैं तो वो गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। अगर आप सीखने के लिए फॉलो कर रहे हैं तो दैट इज बेस्ट। तो चलिए, तो ये वाले इस दिन हमने लास्ट वीडियो बनाए थे और हमने एक वर्ड जो कि सोशल नेटवर्क पे यूज करना सही नहीं होता है, फिर भी हमने इस जगह पे एक वर्ड यूज किए थे। वो वर्ड क्या था कि ये मार्केट अगर कल को गैप अप हुआ तो ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा। अगर पेन है तो लिख लो। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि अगर पेन है तो लिख लो कि ये प्राइस अगर गैप अप हुआ तो सीधा ऊपर नहीं जाएगा। ये जो वर्ड मैंने बताया है यही ट्रेड था, यही इसी दिन का ट्रेड था। जिसने यूज किया वो सिकंदर, जिसने यूज नहीं किया, जिसने समझने का ट्राई किया वो भी सिकंदर, ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था? अब हमारे पास बहुत सारा एसएमएस आए हैं कि सर आपने इतना एक्यूरेटली पहले ही कैसे प्रेडिक्ट करके ये बता दिया था कि ये अगर गैप अप हुआ तो सीधा ऊपर नहीं जाएगा, पेन है तो लिख लो। इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपने क्या देख के बताया था, या फिर इतना कॉन्फिडेंस आपको क्या देख के इतना कॉन्फिडेंस मिला था, ठीक है। वही हम बताने का ट्राई करते। जरा देखिए मार्केट उस दिन इस जगह पे क्लोज हुआ था। मार्केट उस दिन इस जगह पे क्लोज हुआ था। अगर इसको ये अगर गैप अप हुआ, अगर ये गैप अप हुआ तो ये बोलिंजर बैंड के बहुत बाहर ओपन हुआ। अगर अब सपोज ये दो कैंडल नहीं बना है, सपोज ये दो जो कैंडल है ये सपोज नहीं बना है, तो ये देख के आपको क्या लगा? ये देख के आपको ये लगा है कि ये नेक्स्ट दिन अगर गैप अप होता है तो ये बोलिंजर बैंड से बहुत बाहर ओपन होने वाला है। बोलिंजर बैंड से बहुत बाहर ओपन होने वाला है, जो कि ज्यादातर आप ये याद रखना कि इंडेक्स में, देखिए स्टॉक में तो ये चीज हो सकता है। ये रूल ये है कि बोलिंजर बैंड से बाहर अगर कोई प्राइस ओपन हो रहा है या फिर बोलिंजर बैंड से बाहर अगर कोई प्राइस चला गया है तो उसको 4x वॉल्यूम चाहिए होता है वापस ऊपर जाने के लिए। इसको 4x वॉल्यूम चाहिए होता है ये वापस ऐसे फ्लो में चलने के लिए। और ये जो यहां से अगर ये बाहर निकल के ये कैंडल चलता रहता है, मतलब ये बोलिंजर बैंड से बाहर निकल के अगर प्राइस यहाँ पे ट्रेवलिंग करने का ट्राई करता है तो वो कैंडल पूरा एकदम हट्टा कट्टा कैंडल होता है, मतलब मारूबुजू जैसा कैंडल होता है, एंड वो बहुत ही फास्ट मूव करता है, वो वापस स्लो नहीं चल सकता। ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे अगर बुल आना है तो वो बुल यहाँ पे स्लो नहीं चल सकता। वो अगर बुल स्लो चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं अंदर की तरफ आने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे ऐसे पैटर्न हम छोटे टाइम फ्रेम पे दिखते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये बोलिंजर बैंड के बाहर चला गया है तो कहीं ना कहीं ये बोलिंजर बैंड के बाहर ही ओपन हुआ है, लेकिन बाद में जाके इसको एडजस्ट करवा लिया है बोलिंजर बैंड ने। बाद में इसको बोलिंजर बैंड ने एडजस्ट करवा लिया है,
तो ये जब आप लाइव कैंडल बनते हुए देखेंगे तो उस टाइम पे आप इसको फील कर सकते हैं। और ये पैटर्न क्या होता है कि ये अगर बाहर चलने लगता है तो ये एक फ्लो में चलता है, ये कभी मुड़ता नहीं है। और ये कैंडल्स देखिए कितना हट्टा कट्टा कैंडल्स है, दिख रहे हैं, पूरा मारूबुजू टाइप का कैंडल है, इसमें कोई मतलब वीक है ही नहीं इसमें। तो अगर बोलिंजर बैंड के बाहर अगर कोई प्राइस ट्रेवल कर रहा है तो उसको ये ऐसे ही ट्रेवल करना पड़ेगा, नो इफ बट। अगर बोलिंजर बैंड के बाहर प्राइस ट्रेवल कर रहा है और ये वीक बना रहा है तो समझ लेना कहां पे ना कुछ गड़बड़ है, ये वापस अंदर आ जाएगा। तो हमने अपने ट्रेडिंग कैरियर में ऐसा शायद ही कभी देखे हैं कि ये बोलिंजर बैंड के बाहर चला गया है और इंडेक्स का चार्ट है और ये लगातार ऊपर जा रहा है। ऐसा मत समझना कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, लेकिन उसका एक अलग रीजन होता है, उसका एक अलग जोन होता है, ये वो जोन नहीं है। मतलब इस वाले जोन में हमने कभी भी ऐसा होते हुए नहीं देखा है। तो किस वाले जोन में होता है वो टॉपिक बड़ा हो जाएगा, तो मैं उस पर कभी ना कभी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इसको देख के ही हमने बोले थे कि ये प्राइस अगर बाहर ओपन हुआ, मतलब गैप अप ओपन हुआ, तो ये अंदर आने का ट्राई करेगा, जो कि ये इस दिन किए थे, और एक रीजन था, ये तो गया पहला रीजन। और एक रीजन बैंक निफ्टी पे था। बैंक निफ्टी पे क्या हो रहा था, बैंक निफ्टी पे तो भाई मंथली कैंडल बाहर बना है, बैंक निफ्टी में मंथली कैंडल बाहर बना है। और मैंने आज तक अपने ट्रेडिंग करियर में बाहर बनते हुए तो देखा है, बोलिंजर बैंड के बाहर बनते हुए कैंडल देखा है इंडेक्स में, मंथली वाला कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर बनते हुए देखा है, लेकिन ये बाहर बन के सीधा ऊपर चला गया ऐसा नहीं देखा है। वो बाहर बनेगा, ये अंदर आएगा फिर ये जर्नी चालू होगा। अगर आपने कभी ऐसा देखा है तो मुझे बता देना, मैंने तो नहीं देखा है। मैंने क्या देखा है, मैंने देखा है कि ये बाहर बनता है, ये देखिए ये कैंडल बाहर बनता है, अंदर आता है, फिर चलता है। ठीक है, देखिए बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। ये देखिए ये बाहर बनता है, अंदर आता है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है। तो मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में ऐसा चीज नहीं देखे हैं कि बाहर बन के सीधा ऊपर चला गया, उसको अंदर आना पड़ेगा। इस वजह से हमने उस जगह पे वो वर्ड यूज किए थे कि पेन है तो लिख लो कि ये अगर गैप अप खुला तो ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब हमने इस पे क्या क्या ट्रेड किए थे वो भी हम थोड़ा बताने का ट्राई करते हैं आप लोगों को। जैसे हमने लास्ट जो लर्निंग वीडियो था उसमें हम ये ओपन हाई का ट्रेडिंग बताए थे। ओपन हाई पे हम कैसे ट्रेड करते हैं वो भी हम पूरा क्लियर करके आप लोगों को बताए थे। तो बहुत लोग हैं ऐसे इसको यूज किए थे इस दिन, और उन लोगों ने पैसा भी बनाया इसके थ्रू। तो वो भी टेक्स्ट कर रहे थे हमें, जैसे कि 1/12/9/15 ना, 1/12/9/15 AM। हमने ये देखिए चार्ट रीडिंग बड़ा इजी सब्जेक्ट है, इसको अगर आप समझेंगे। देखिए ये तो पहले तो ये मंथली कैंडल बाहर बना है, ठीक है। अब मंथली कैंडल जैसे ही बाहर बन गया तो हमारा व्यू तो ये बन गया कि ये नीचे गिरेगा। ये तो व्यू हमारा क्लियर था, हमें बस सही स्टेशन का इंतजार था कि भाई तू हमें एंट्री दे दे, हम बैठेंगे तो गिर जाएगा। और मार्केट ने हमारे साथ यही किया था इस दिन। मार्केट ने हमारे साथ इस दिन यही किया था। हमने आप लोगों को यह भी बताया था कि ओपन हाई पे जो एंकर बनता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एंकर होता है, या फिर ओपन लो पे जो एंकर बनता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एंकर माना जाता है। ठीक है, तो इस जगह कहीं पे हमने अपना जो एंट्री है वो लगाए थे इस जगह पे कहीं पे, और हमने ये प्रॉफिट मतलब ये रैली इस जगह पे कहीं पे बुक कर लिए थे, थोड़ा क्वांटिटी, और बाकी का इस जगह पे कहीं पे बुक कर लिए थे। ठीक है, तो हमने ये रैली इंजॉय किए थे इस दिन। और हमारे साथ जो लाइव ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन लोगों
वो लोग भी इसको यूज किए थे। एंड ये वाला सबसे ब्यूटीफुल जगह था, इस दिन का ब्यूटी इस जगह पे था। ठीक है, अब देखिए ये कितना एक्यूरेट चीज है। ये हमने बोला है कि ओपन हाई वाला एंकर बहुत ही स्ट्रांग होता है, देखिए कितना एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेट है, समझ रहे। जो जो यहाँ पे प्राइस एक्शन वगैरह जानते हैं उन लोगों को पता चल गया होगा कि हमको कहाँ पे एंट्री लेना है, हमको कहाँ पे एंट्री लेना है। और जो एवरेज एक्शन जानते हैं, जो एवरेज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका तो क्या ही कहना। ठीक है, तो ये ट्रेड हमने 2 ट्रेड लिए थे, एक इस जगह पे लिए थे, और ये वाला जो ट्रेड था हमने यहाँ पे 0 हीरो ट्रेड किए थे। ये तो एक्सपायरी था, तो हमने यहाँ पे 0 हीरो ट्रेड किए थे। मतलब हमने 2 साइड, दोनों तरफ का कॉल और पुट बाय करके बैठे थे इस जगह पे, क्योंकि हमें यहाँ पे लग रहा था कि समथिंग इज कुकिंग। हमने अपने जो प्रीमियम ग्रुप है उस जगह पे ये चार्ट शेयर किए थे और बोले थे कि समथिंग इज कुकिंग, मतलब या तो इधर ऊपर बहुत तेजी से जाएगा या तो इधर नीचे बहुत तेजी से जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि कभी आपको लगे कि ये समथिंग इज कुकिंग। देखिए मार्केट में हर एक वर्ड पे आप ट्रेड कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। हर एक वर्ड मतलब, हर एक वर्ड बोलते मतलब आपको पता है बैंक निफ्टी वीक है, निफ्टी स्ट्रांग है, इस पे भी एक ट्रेड बन सकता है। आपको पता है समथिंग इज कुकिंग, इधर ये ऊपर जाएगा इधर ये नीचे जाएगा, इस पे भी एक ट्रेड बन सकता है। आपको पता है मार्केट बुलिश है तो तब तो ट्रेड बन ही सकता है। आपको पता है मार्केट बेयरिश है तब भी ट्रेड बन सकता है। मतलब हर एक वर्ड में मार्केट में ट्रेड बन सकता है, ठीक ना। तो इस जगह पे हमें लगा था कि समथिंग इज कुकिंग, तो इस पे हमने एक ट्रेड बना दिया, दोनों तरफ सी पी बाय कर लिया छोटा छोटा, और हमको प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो ये सब चीज, ये सब स्मार्टनेस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी दिखाना है, तब जाके आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, मार्केट में टिके रह सकते हैं, मार्केट से पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये उस दिन का सिनेरियो था। एंड नेक्स्ट दिन तो बैंक निफ्टी पूरा मतलब साइडवेज रहा और निफ्टी थोड़ा मतलब गिरने का ट्राई किया, निफ्टी थोड़ा गिरने का ट्राई किया। ठीक है, तो इस दिन यूडी पे भी एक हमने इस दिन ये वाला जो दिन था, ये दिन हम ट्रेड नहीं कर रहे थे, हम ऑफलाइन थे, क्योंकि हमारा एक रूल है कि हम मंथ में एक दिन ट्रेडिंग ऑफ रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? वो हम अपने जो माइंड है, हमारा जो सब कुछ माइंड सेट है या फिर जो भी है सबको रेस्ट देते हैं हम। ठीक है, हम एक दिन पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि ये वाला तारीख हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी चार्ट अच्छा हो, चाहे वो कुछ भी अच्छा हो, हम उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये वो वाला दिन था। तो ज़्यादातर हम फ्राइडे को ऐसे करते हैं, क्योंकि लगातार 3 दिन पर छुट्टी मिल जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ज़्यादातर फ्राइडे पे हम ये करते हैं। तो हम इस दिन एक्टिव नहीं थे। ठीक है, फिर भी यहाँ पे यूडी पे लोगों ने ट्रेड वगैरह किए होंगे, ये यूडी वाला एंट्री तो यहाँ पे मिल ही गया होगा उन लोगों को। ठीक है, तो लेकिन ये दिन 2 ट्रेड किए थे, एक ट्रेड यहाँ पे, एक दूसरा ट्रेड इस जगह पे, और दोनों ही सही ट्रेड था। ठीक है, और मैंने अपने मेन ग्रुप में ये वाला जो एंकर है, इस वाले एंकर का, ये वाला एंकर का, इस वाले एंकर का पिक्चर पोस्ट किए थे और बोले थे कि यूज इट स्मार्टली। मतलब जो लोग इसको स्मार्टली यूज किए हैं उन लोगों को इस दिन अच्छा खासा पैसा मिला होगा, एकदम मतलब बड़ा पैसा मिला होगा उस दिन इन लोगों को। ठीक है, तो चलते हैं, ये तो गया। अब प्रिडिक्शन करते कि इस पे क्या हो सकता है, मार्केट अभी क्या कर सकता है। देखिए निफ्टी में अगर आप निफ्टी में अगर वॉल्यूम देखेंगे, आवरली चार्ट पे जाके आप वॉल्यूम देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें बायर जो है वो फिर से वीक देखना चालू हो रहा है।
कहीं ना कहीं बायर जो है वो फिर से वीक देखना चालू हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि ये जो आवरली का 20 समय है, ये बार बार यहीं पे आ रहा था, उठ रहा था, बार बार यहीं पे आ रहा था, उठ रहा था, बार बार यही कर रहा था ना। एक बार इसको ब्रेक कर दिया, एक बार इसको ब्रेक कर दिया। अब जब तक ये नहीं टूटेगा, जब तक ये आवरली का 20 समय नहीं टूटेगा, तब तक हम बाय साइड ट्रेड नहीं करेंगे, तब तक हम बाय साइड ट्रेड नहीं करेंगे। जब इसके ऊपर जाके अच्छे से सस्टेन कर लिया, तब अगर कुछ बना इस जगह पे, तो हम ट्रेड कर सकते हैं हल्का फुल्का, वो भी एग्रेसिव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का मंथली कैंडल बाहर बना है, ठीक ना, तो वो इसको ऊपर जाने नहीं देगा इजी तरीके से, ये भी याद रखना है। तो बैंक निफ्टी मैंने जो देखा है अपने ट्रेडिंग करियर में कि ये पहले तो अंदर आता है, पहले ये पे अंदर आता है, फिर कुछ यहाँ पे कुछ करेगा, फिर ये भागने का ट्राई करेगा, ठीक ना। मतलब मंथली कैंडल है, ये लंबा चलेगा ये, क्योंकि ये मंथली कैंडल है। मतलब जो होगा यहाँ पे क्या क्या सिनेरियो हो सकता है, यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं, एक ये डायरेक्ट अंदर आ जाए, एक यहाँ पे साइडवेज होके अंदर आ जाए। जो साइडवेज होके अंदर आने लगेगा तो आपको कुछ दिन साइडवेज दिखेगा मार्केट, और अगर डायरेक्ट अंदर आएगा तो एक गिरावट, छोटा मोटा गिरावट दिखने को मिलेगा, लेकिन वो बड़ा गिरावट नहीं होगा जो कि आप सोच रहे हो। बड़ा गिरावट कब होगा? बड़ा गिरावट इस टाइम पे होगा जबकि, देखिए बड़ा गिरावट कब होगा, जैसे कि देखिए ये डेली चार्ट है, ये डेली चार्ट है विक्स का, ये 20 समय के नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है। ये कितना है 20 समय? 14.48, तो हम 15 मान लेते हैं, 15-16 मान लेते हैं। 15-16 के ऊपर जाके अगर विक्स डेली क्लोजिंग देता है, और तब हम ये मान सकते हैं कि मार्केट में एक फियर आ गया है, मार्केट गिरेगा। अगर मार्केट यही जगह पे, अगर विक्स यही जगह पे या पे ऊपर नीचे आगे पीछे करता रहेगा, तो मार्केट नहीं गिरेगा, ठीक है। मार्केट वो वैसा गिरावट नहीं होगा जो कि फियर वाला गिरावट है। फियर वाला गिरावट करने के लिए इसको ऊपर जाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये ऐसा दिखेगा, तब जाके फियर वाला गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। जैसे जब तक ये नहीं होगा तब तक ये फियर वाला गिरावट मत सोचना, ठीक है। मतलब ये विक्स हमको इंडिकेट कर देगा उस टाइम पे क्या होने वाला है, वो विक्स पहले से बता देगा, विक्स पे नजर रखना है, ठीक है। आप डेटा वगैरह देखते हो, आप कुछ भी देख लेते हो, FIS ने कितना खरीदा है, DIS ने कितना बेचा है, अब ये सब देखते हो। हम उतना कुछ दिमाग में नहीं लगाते हैं, हम जस्ट विक्स को देख लेते हैं कि भाई तू क्या बोल रहा है, विक्स जो बोलेगा हम वो मान लेंगे, हमको कुछ मतलब डेटा देखने का जरूरत भी नहीं है। हम सिंपल सा बंदा है, सिंपल से ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट गिरेगा थोड़ा बहुत, और या तो साइडवेज होके अंदर आने का ट्राई ये करेगा, ठीक ना। और निफ्टी में आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि 20 समय के ऊपर अच्छा खासा अगर क्लोजिंग दे दे, उस ऊपर जाके सस्टेन करने लगे, फिर अब थोड़ा बहुत बाई कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव वाला बाई मत करना अभी, ठीक है। और अब आवरली टाइम फ्रेम पे 9 SMA में हाई को लगा लेना, ठीक है, 9 SMA में हाई को लगा लेना। और ये अगर यहाँ से मुड़ने लगे, ये अगर यहाँ पे जाके यहाँ से मुड़ने लगे, और इस जगह पे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कुछ दिखा, तो यहाँ पे सेल कर देना, यहाँ पे सेल करने का ट्राई करना, या फिर सीखने का ट्राई करो। मतलब करने का, ट्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं ट्रेड करना बोल देता हूँ हमेशा, जो कि मतलब सोशल नेटवर्क पे आके ऐसा बोलना सही नहीं रहता है। फिर भी यहाँ पे अगर ये गिरने लगे तो इसको देखने और समझने का भी ट्राई करना। और जब तक ये चीज़ इसको लेके चलेगा ना, ये अगर नीचे गिरने लगे तो ऐसा ऐसा के चलेगा, तो जब तक ये चीज़ इसको साथ में लेके चलेगा तब तक इसके साथ चलना है। जैसे कि ये देखिए, बाई साइड इसने साथ लेके चला है, बाई साइड इसने साथ लेके चला है, और सेल साइड भी ये साथ लेके ही चलेगा अगर गिरना होगा तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो ऑब्जर्व करने का। और ट्रेड करना होगा तो अपने रिस्क के हिसाब से करना। जैसे कि इस जगह पे देखो कि क्या हो गया है, बार बार इसको साथ लेके चल रहा है ना, तो वैसे ही अगर गिरना होगा तो साथ लेके चलेगा,
ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, थोड़ा बहुत अब इससे चीजों को समझने लगेंगे। ठीक है, और निफ्टी अगर 20 SMA के नीचे आएगा तब ये जाके ये एरिया तक आ सकता है। ये एरिया तक तब ये आ सकता है। देखिए नीचे बहुत सारा सपोर्ट है, एक सपोर्ट है, दो सपोर्ट है, तीन सपोर्ट है। ये तो प्राइस वाइज सपोर्ट है, मतलब ये प्रीवियस सपोर्ट है, ये प्रीवियस सपोर्ट है। तो यहाँ पे आके ये सपोर्ट लेने का ट्राई जरूर करेगा। ये प्राइस का रूल है कि प्रीवियस सपोर्ट पे ये सपोर्ट लेने का ट्राई जरूर करता है। और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है हमें, ये वाला दिख रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है इस जगह पे, जो कि पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया है। तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये छोटा मोटा रिएक्शन लेने का ट्राई जरूर करेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर करने का ट्राई जरूर करना। और आप लोगों को अगर लगता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को इन रियल टाइम, तो आप हमारा पेड एक ग्रुप है, वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।